राजस्थान में इसी सप्ताह चुनावी बिगुल फूंके जाने वाला है और यह चुनावी बिगुल बजाएगी कांग्रेस और भाजपा। दरअसल दोनों पार्टियां इस महीने के अंत में जो कार्यक्रम लेकर आ रही हैं, उनके बाद में एक तरह से चुनावी मैदान खुल चुका होगा और उसके बाद घोड़े दोनों पार्टियों के दौड़ने लगेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जयपुर बुलाना चाह रही है और वह तारीख होगी 23 सितंबर। 23 सितंबर को कांग्रेस अपने प्रदेश मुख्यालय का शिलान्यास करवाना चाहती है और जयपुर शहर से अलग हटकर मानसरोवर में शिप्रा पथ पर बनने वाले नए भवन का शिलान्यास राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कराना चाहती है और उस शिलान्यास कार्यक्रम के दिन ही अपने मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विभाग प्रकोष्ठ सहित पदाधिकारियों की एक बड़ी सभा रखने वाली है, जिसमें 50 से 55 हजार लोगों को बुलाया जाएगा और उस दिन उन्हें चुनावी मंत्र दिया जाएगा। यह तो है कांग्रेस की चुनावी तैयारी और इसी के साथ में 13 जिलों की 85 विधानसभा सीटों के लिए भावनात्मक मुद्दा ईआरसीपी को लेकर 25 से 29 सितंबर तक कांग्रेस एक यात्रा निकालने जा रही है। जो वह यात्रा 13 जिलों की 85 सीटों से होते हुए जब समापन होगा तो वहां भी एक बड़ी सभा होगी। इस तरह से कांग्रेस चुनावी बिगुल इस तरह से फूंकने वाली है राजस्थान में। वहीं दूसरी ओर भाजपा की परिवर्तन यात्राएं चल रही है और परिवर्तन यात्रा का समापन का दिन रखा गया है 25 सितंबर और परिवर्तन यात्राओं का समापन होगा जयपुर में और जयपुर में टोंक रोड पर वाटिका के नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा चाहती है उस सभा के जरिए वह अपनी ताकत दिखाए राजस्थान में। और भाजपा का कहना है कि उस सभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए करीब 5 लाख लोगों को लाया जाएगा या राजस्थान से 5 लाख लोग आएंगे, यानी कि उस सभा के बाद में भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी। हालांकि परिवर्तन यात्राएं 4 दिशाओं से चल रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में सभाएं हो रही है और उन सभाओं के जरिए भाजपा अपनी ताकत भी देख रही है, उम्मीदवारों की ताकत भी देख रही है, दावेदारों की ताकत भी देख रही है और जनता का रुख भी परख रही है। लेकिन जिस दिन 23 सितंबर को कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए चुनावी बिगुल फूंकेगी तो 25 सितंबर को भाजपा भी चुनावी बिगुल फूंकेगी और जिस दिन प्रधानमंत्री यहां होंगे उसी दिन से 13 जिलों की 85 सीटों के लिए भावनात्मक मुद्दा बन रही ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस 5 दिवसीय यात्रा शुरू करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी होंगे, मंत्री विधायक भी होंगे और अन्य बड़े नेता, प्रमुख नेता भी उन यात्राओं में शामिल होंगे। वह यात्रा 13 जिलों की 85 सीटों को छूने का प्रयास करेगी, यानी कि यह तैयारी है कांग्रेस और भाजपा की। लेकिन इस तैयारी में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का उम्मीदवार चयन का फार्मूला सर्वे और इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से की गई चर्चाएं, वे चर्चाएं जो दावेदारों से की गई हैं, मंत्री विधायकों से की गई हैं, यह फार्मूला कांग्रेस का उम्मीदवार चुनने का है। दूसरी ओर भाजपा में कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के तहत कहा जा रहा है कि शुरुआत में भाजपा 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। यह घोषणा उम्मीदवारों की होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, यानी कि 25 सितंबर के बाद में भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और वैसे भी भाजपा मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की घोषणा 20 दिन पहले कर चुकी है कुछ उम्मीदवारों की, यानी कांग्रेस पर बढ़त उम्मीदवार घोषित करने में भाजपा बना चुकी है। वैसी ही बढ़त वह राजस्थान में भी बनाना चाहती है। दरअसल भाजपा ने 48 उन सीटों का चयन किया है। इन 48 में से 29 सीटें ऐसी हैं जहां डिलिमिटेशन के बाद में भाजपा कभी नहीं हारी है, यानी कि 29 सीटों पर भाजपा पिछले 3 चुनाव से अजेय है। ऐसे में उन
29 सीटों पर भाजपा सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है, जिनमें से जयपुर जिले की बहुत सारी सीटें हैं, इसके अलावा अन्य सीटें हैं। वहीं भाजपा 19 सीटों पर पिछले 3 चुनाव से यानी कि डिलिमिटेशन के बाद में नहीं जीत पाई है। ऐसे में उन सीटों पर भी भाजपा पहले उम्मीदवार घोषित करना चाहती है। ये 19 सीटें वे हैं, इनमें से 14 सीटों पर तो लगातार कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 5 सीटें ऐसी है जहां कभी बसपा जीतती है, कभी निर्दलीय जीतते हैं, कभी कांग्रेस जीतती है। यानी कि वहां 5 सीटों पर कांग्रेस अजेय नहीं है, लेकिन 14 सीटों पर कांग्रेस अजेय है। इन 48 सीटों के ऊपर भाजपा सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या एक और है। भाजपा जहां 29 सीटों पर अजेय है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही ऐसी है कांग्रेस के पास जिन पर कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से जीतती आ रही है। वहीं कांग्रेस की एक बड़ी समस्या 52 सीटें हैं। इन 52 सीटों में से या तो 2 बार से या 3 बार से, उन 52 में से 29 सीटें तो वे ही हैं जिन पर भाजपा अजेय है। इसके अलावा 23 सीटें वे हैं जहां कांग्रेस 2 बार से या 3 बार से जीत नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने उन 52 सीटों पर उम्मीदवार तय करना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के सामने एक समस्या और है कि जिन 13 निर्दलीय और 5 बसपा से आए हुए लोगों का समर्थन कांग्रेस ने लिया, बसपा के 6 लोग मर्ज हुए, उनमें से राजेंद्र गुढ़ा अब शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में 13 और 5 18 सीटों पर भी उम्मीदवार कांग्रेस को घोषित करना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जहां निर्दलीय या तो खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं या खुद के परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, वहीं बसपा से आने वाले बचे हुए 5 विधायक भी चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिले। यानी 52 और 18 70 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा टिकट की मशक्कत करनी है, उम्मीदवार तय करने की मशक्कत करनी है। जबकि एक समस्या इसके अलावा और आनी है कांग्रेस के सामने, और वह है इंडिया के गठबंधन दलों का अलायंस। हालांकि राजस्थान में आपका कोई बहुत ज्यादा वजूद अभी तक नहीं है, इसलिए आप यहां कांग्रेस से ज्यादा हिस्सेदारी मांग नहीं सकती। लेकिन आपको याद होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर गठबंधन किया था, जिसमें आरएलडी और महाराष्ट्र की पार्टी एनसीपी भी प्रमुख रूप से शामिल थी उस गठबंधन में। ऐसे में अब जब इंडिया गठबंधन रूप ले चुका है, उसकी 3 बैठकें हो चुकी है और अब सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही है। और चूंकि पिछली बार आरएलडी ने 2 सीटों पर गठबंधन किया था और 1 सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार जीता भी था, ऐसे में आरएलडी इस बार भी 1 से ज्यादा सीटों पर गठबंधन करेगी और कांग्रेस को उस गठबंधन के तहत अब कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटों पर गठबंधन करना है, इस पर भी मशक्कत करनी है। वहीं एनसीपी ने 1 सीट पर गठबंधन किया था। हालांकि एनसीपी राजस्थान में वह चुनाव नहीं जीत पाई थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या एनसीपी फिर से 1 या 2 सीटें राजस्थान में मांगती है, तो उन पर भी कांग्रेस को कवायद करनी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी का फिलहाल राजस्थान में कोई वजूद नहीं है, इसलिए कांग्रेस को उधर से भी कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसे में 70 और यदि आरएलडी एनसीपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता है, तो कुल मिलाकर पिछली बार की गठबंधन की सीटें भी मानी जाए तो कुल मिलाकर 73 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार तय करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वे सीटें हैं, यदि इन सीटों पर जरा सी भी चूक कांग्रेस कर देगी तो वहां भाजपा अपर हैंड होगी, क्योंकि भाजपा इन 73 में से अधिकांश सीटों पर या तो जीती है या फिर अधिकांश वे सीटें हैं जहां भाजपा बहुत नजदीकी अंतराल से हारी है। ऐसे में भले ही चुनावी बिगुल बजाने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस बुला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा बुला रही है, लेकिन असली बिगुल तब बजेगा और उस बिगल की गूंज जनता तक तब पहुंचेगी और
उस गूंज का फायदा दोनों पार्टियों को तब मिलेगा जब उम्मीदवार चयन में मापदंडों के साथ में जिताऊ कैंडिडेटों की बात होगी और उनको उतारने में पार्टियां सफल होंगी। कुल मिलाकर कांग्रेस कई बार मापदंडों को लेकर, जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तो बहुत करती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा टिकट बदलने में घबरा जाती है या प्रयोग करने में घबरा जाती है। इसका खामियाजा चुनाव परिणामों में कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर भाजपा, उदाहरण के लिए कई बार देख लीजिए, प्रयोग करने में कभी भी हिचकती नहीं है, निर्णय लेने में कभी हिचकती नहीं है और उसे जहां जिस उम्मीदवार का टिकट बदलना होता है तुरंत बदल देती है। जहां मापदंड तय करने होते हैं वहां मापदंड तय करके उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। और यदि भाजपा में जिस तरह से सुना जा रहा है कि इस बार 70+ और 2 बार 3 बार लगातार विधायक रहे हुए लोगों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, यह मापदंड भाजपा ने लागू कर दिया, तो निश्चित मानिए कि नए लोगों को भाजपा स्पेस देने में कामयाब हो जाएगी। और यदि नए लोग आते हैं तो निश्चित है कि उसका फायदा हर विधानसभा सीट पर 5 से 7 हजार वोटों का पार्टी को होता है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने तो इस बार यह भी कह दिया है कि इस बार कोई उम्र की सीमा भी नहीं है, 2 बार हारने का भी कोई चक्कर मामला नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई जिताऊ है तो उसे टिकट दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस बात तो कर रही है, लेकिन क्या मापदंडों पर वह खरा उतर पाएगी टिकट वितरण में? दूसरी ओर भाजपा तय है कि पहले भी यदि उसने मापदंड बनाए हैं तो उस पर खरा उतरी है और उसी का फायदा भाजपा को हमेशा मिलता रहा है। अब देखना यह है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी का कार्यक्रम फाइनल हो जाता है और उसके बाद वे क्या मंत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देते हैं। दूसरी ओर 25 सितंबर को परिवर्तन यात्राओं की समाप्ति पर 5 लाख लोगों की भीड़ के दावे करने वाली भाजपा को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देकर जाते हैं चुनाव जीतने के लिए।